देखो ये है, अगर इफ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट हैं और कैसे हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, एक नोड बनेगा, ये दिखाना है। देखो अगर रियल हैं और बराबर हैं तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव हैं, हो सकता है दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो पहले मानकर चलेगा कि दोनों बराबर हैं लेकिन दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 है, दैट इज़ बोथ आर नेगेटिव रूट्स। अब कंसिडर द सब केसेस फॉर द सिस्टम 1। इस सिस्टम के लिए सब केसेस मानकर चला है। पहला है ए और डी कैसे हैं, बराबर हैं लेकिन नॉट इक्वल टू 0 हैं, और बी और सी दोनों कैसे हैं, 0 हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी पता चल जाएगा, जो केस फर्स्ट डिस्कस करेगा। सेकंड, ऑल अदर पॉसिबिलिटी लीडिंग टू अ डबल रूट, यानी कि रिपीटेड रूट, यानी कि सेम रूट हो। ठीक है, देखो केस फर्स्ट, जब ए और डी कैसे हो जाएँ बराबर, तो यहाँ पुट करो। मान लो कि मैंने डी की जगह क्या रख दिया, ए, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2a लैम्डा। अब बी और सी तो कैसे थे, 0, ये तो खत्म हो गया, a इंटू डी है, अब डी की जगह रखो तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बन गया, ये लैम्डा माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या निकला है, ए, और ये दूसरा रूट भी ए ही आएगा, तो उसे क्या नाम रख दिया उसने, डी। तो सिस्टम 1 बिकम्स, अगर बी और सी कैसे हैं 0, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए एक्स, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स, और ए की जगह क्या रख सकता है, लैम्डा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, डी वाई बाई डी टी, सी की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या बचेगा, डी वाई, और डी की जगह वो क्या रख सकता है, लैम्डा, तो ये क्या हो गया, लैम्डा वाई। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, ये सेकंड। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम सेकंड इज, कैसा बनेगा, एक्स इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन अगर वो निकालेगा तो C1 ई की पावर लैम्डा टी, इसका निकालेगा तो y इज इक्वल टू C2 ई की पावर लैम्डा टी, जहाँ C1 और C2 दोनों ही कैसे हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। तो कहते द पाथ डिफाइंड बाय थर्ड फॉर वेरियस वैल्यूज C1 एंड C2 आर हाफ लाइन पाथ ऑफ ऑल पॉसिबल स्लोप्स। हाफ लाइन पाथ बनेगी हर एक पॉसिबल स्लोप की। सिंस लैम्डा किससे छोटा है, लेस देन 0 से, तो सारी की सारी पाथ जो हैं वो अप्रोच भी करेंगी और एंटर भी करेंगी। अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिकल पॉइंट, ये सारी हाफ लाइन पाथ बन जाएंगी, हर स्लोप की बहुत सारी होंगी, इसीलिए ये क्या बनता है, एक अप्रोच भी कर रहा है, एंटर भी कर रहा है, तो नोड बनेगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, इसे स्टार शेप नोड भी कहा जाता है। वो कह रहा है इस केस में तो किससे अप्रोच करेंगे, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 होता तो किससे अप्रोच करती, टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाती, रिवर्स। कह रहा है कि द टाइप ऑफ नोड इज समटाइम्स कॉल्ड द स्टार शेप्ड नोड। अब ये है कि इसके रूट्स जो हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हों लेकिन प्योरली इमेजिनरी ना हो, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या बनता है, एक स्पाइरल पॉइंट बनेगा। ठीक है, देखो सिंस लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैसे हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, नॉन जीरो रियल पार्ट, जो कि प्योरली इमेजिनरी नहीं है तो रियल पार्ट भी मिलेगा, इसीलिए लिखा है नॉन जीरो रियल पार्ट। वी में राइट दीज रूट्स एज अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर बोथ रियल एंड नॉन जीरो। ये तो रियल मिलेंगे, ठीक है, और नॉन जीरो है। देन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम 1 में बी रिटन एज, किस फॉर्म में लिखेगा, ये अल्फा टी C1 A1 कोस बीटा टी माइनस A2 साइन बीटा टी, C2 A1 साइन बीटा टी प्लस A2 कोस बीटा टी। ये ओडी में कराई हो, इसे क्या नाम दिया है, सेकंड। कह रहा है वेयर A1 A2 B1 B2 डेफिनेट रियल कांस्टेंट है, और C1 और C2 कैसे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेट अस फर्स्ट एज्यूम दैट अल्फा लेस देन कैसा है, 0, ये अल्फा किससे छोटा है, लेस देन 0 है। देन फ्रॉम सेकंड वी सी दैट अगर टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कराऊँ तो एक्स भी किससे अप्रोच कर जाएगा, 0 को, और वाई भी किससे अप्रोच कर जाएगा, 0 को, इसकी वजह से। ठीक है, अब दस ऑल द पाथ्स डिफाइंड बाय सेकंड अप्रोच किसको कर जाएंगे, 0 0 को, क्योंकि दोनों की लिमिट कैसी आ रही है, 0। वी मे रिटन सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसकी फॉर्म में लिख लिया। देखो कैसे लिख लिया, ई की पावर अल्फा टी तो बाहर एज इट इज़ है ही। अब कोस बीटा टी का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, C1 A1, और यहाँ कोस बीटा टी का कोफिशिएंट क्या है, C2 A2। तो C1 A1 प्लस C2 A2 को मिलाकर क्या नाम दिया है, C3 कोस बीटा टी। सिमिलरली साइन बीटा टी का कोफिशिएंट यहाँ है C1 A2, वो भी माइनस का, और यहाँ है C2 A1, तो C2 A1 माइनस C1 A2, C2 A1 माइनस C1 A2 को क्या नाम दिया, C4। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन के लिए C5 और क्या हो जाएगा, C6, जो इक्वेशन नंबर क्या बन गई, थर्ड। कह रहा है अज्यूमिंग C1 C2 आर रियल, द सिस्टम थर्ड रिप्रेजेंट ऑल द पाथ्स इन द रियल XY प्लेन। ऑल्सो वी नो दैट सोल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। अच्छा, ये सोल्यूशन कैसे आया, थर्ड की हेल्प से। देखो कह रहा है कि जो ये थे कोफिशिएंट्स, यहाँ क्या है, C3 C4 C5 C6 थे ना, जबकि यहाँ मेरे पास सिर्फ किस फॉर्म के बचे हैं, K1 और K2 की फॉर्म के। कह रहा है मान लो K1 तो कैसा है, C3 स्क्वायर C4 स्क्वायर, और K2 कैसा है, C5 स्क्वायर प्लस C6 स्क्वायर।
जो ये φ1 φ2 हैं वो डिफाइंड है इस इक्वेशन से। देखो इस तरह की इक्वेशन ली है उसने, मान लो ये तो क्या हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया, सपोज उसके पास φ1 एंगल है, ठीक है। इसे मान लिया बेस को -c3 और इसे क्या मान लिया c4। तो कोस φ1 यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसकी वैल्यू हो गई -c3 बाय सॉरी यहाँ ये एंगल था, ये साइड क्या है k1, ठीक है। क्योंकि k1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, बेस का स्क्वायर यानी c3 स्क्वायर प्लस c4 स्क्वायर, यही k1 था मेरे पास। तो कोस फाई आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी -c3 बाय k1, ठीक है। और दूसरी ट्राइंगल जब लेकर चलेगा ऐसे ही एक ट्राइंगल लेकर चलेगा और यहाँ क्या एंगल लेकर चलेगा φ2, ये क्या हो जाएगा उसके पास k2, ये है -c6 और ये से क्या लेकर चलेगा c5, ठीक है। c3 c4 c5 c6, लेकिन साइन क्या है उल्टे। अब जब यहाँ साइन φ2 निकालेगा वो क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो -c6 बाई k2। यहाँ से इसी ट्राइंगल से k2 की वैल्यू वेरीफाई हो रही है c5 स्क्वायर c6 स्क्वायर, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव का तो स्क्वायर में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वी में नाउ कंसिडर्ड, अब क्या करेगा y बाई एक्स कर देगा, तो ई अल्फा टी से ई अल्फा टी कट जाएगा, k2 कोस बीटा टी प्लस φ2 बचेगा और k1 कोस बीटा टी प्लस φ1 बच जाएगा, ठीक है। एज्यूमिंग दैट इज k2 बाई k1 को उसने क्या नाम दे दिया है k, ठीक है, और φ3 को क्या नाम दिया φ1 माइनस φ2, सपोज है ये अपनी तरफ से दिया है। तो y बाई एक्स, इसकी जगह तो क्या लिख दिया k कोस ऑफ बीटा टी प्लस, यहाँ क्या आना था φ2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, φ2 इधर, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा φ1 माइनस φ3 डिवाइड बाय वाली टर्म एज इट इज़ है। अब के एज इट इज़ इसके अंदर क्या कर दिया, कोस ऑफ बीटा टी प्लस फाई को तो 1 मान लिया और φ3 को 1, तो कोस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला कोस a कोस b प्लस साइन ए साइन बी डिवाइड बाय टर्म एज इट इज़ है। अब इसे क्या कर देगा, दोनों के नीचे अलग अलग कर देगा, तो कोस बीटा टी फाई से कट जाएगा, यहाँ से तो बचेगा कोस ऑफ φ3 और यहाँ साइन बाई कोस क्या बन जाएगा टेंजेंट, ये साइन एज इट इज चल रहा है, ये क्या बन जाएगी 6। लेकिन कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, प्रोवाइडिंग दैट कि कोस ऑफ बीटा टी प्लस φ1 कैसा है, नॉन जीरो। एज अ रिजल्ट ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व इन इक्वेशन 5, जो इक्वेशन 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक ये कैसे होते हैं फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो एंगल ऐड करते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी कंक्लूड दैट की जो लिमिट है वो कैसे आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सेम फंक्शंस बन जाएंगे। सो जो पाथ है वो एंटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर लिमिट इसकी 0 आती सपोज या फाइनाइट आती तब तो वो एंटर भी करता। तो इनफैक्ट द पाथ अप्रोच 0 0 इन स्पाइरल लाइक मैनर वाइंडिंग अराउंड 0 0 इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। तो वो कैसा बन रहा है, और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ये तो कब कौन सा केस था, जब अल्फा लेस देन 0 था। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो सिचुएशन तो सेम रहेगी, लेकिन टी टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ना रहकर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और क्या बन जाएगा अनस्टेबल, और डायग्राम क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। इसे नेक्स्ट थ्योरम आप लोग खुद पढ़ेंगे, इसी तरह से प्रूव कर रखी है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ साइन एक्स दिया, यहाँ क्या दिया साइन 2x, यहाँ तो साइन एक्स की एक्सपेंशन खोल दो और फर्स्ट टर्म को यहाँ इंक्लूड कर लेना ए एक्स प्लस बी वाई में, बाकी सारा पार्ट साइन एक्स में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ साइन 2x की एक्सपेंशन खोल दो, ठीक है। ये साइन एक्स की एक्सपेंशन थी, ये किसकी एक्सपेंशन है साइन 2x की, पुट कर दिया dx बाई dt में, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो जो x स्टार्टिंग टर्म को छोड़ के बचा वो क्या बचा px, ऐसे ही क्या बच गया q1x, ठीक है। देखो अगर यहाँ साइन एक्स पुट कर रही हूँ तो साइन एक्स की पहली टर्म क्या थी x, ये रही, फिर ये -4y ये रही, और ये बची हुई टर्म मैंने ये लिख ली ताकि ये ax माइनस बी वाई और ये किसकी वैल्यू बच जाए p1 की। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ किया, ये साइन 2x में से पहले टर्म 2x, ये -5 यहाँ और बचा हुआ पार्ट यहाँ रख दिया ताकि ये अलग से क्या दिख जाए q1 ये रहे, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालेगा वही y को mx पुट करके y स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर। सिमिलरली किसकी लिमिट निकालेगा q की, वो भी क्या रखेगा y इज इक्वल टू mx रख के। तो कह रहा है 0 0 इज द आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम। अब कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम लिख लो लीनियर, x माइनस 4y 2x माइनस 5y। अब इसे चेक करेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, दोनों रूट निकालिए। देखो दोनों रूट रियल हैं, अनइक्वल हैं, सेम साइन के हैं, तो क्या बन जाएगा नोड, लेकिन कैसे हैं नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, यहाँ इसमें क्या फ़र्क है, इससे पहले मैंने जितने क्वेश्चंस किए यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ किसकी टर्म है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो चेक करेगा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट बनता कौन सा है। क्रिटिकल पॉइंट बनने के लिए ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। सबसे पहले इसको 0 रखेगा तो वहाँ से वाई क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो सोल्व करेगा। सिमिलरली नीचे वाले को भी 0 रखेगा, वहाँ से सोल्व करेगा तो x की वैल्यू 0 2 आ गई, y की वैल्यू 0 4 आ गई। इसका मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट तो बन गया 0 0 और एक क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा 2 4। ठीक है, पहला केस डिस्कस करेगा जो क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 0। तब p की वैल्यू क्या है उसके पास, देखो ये तो ax प्लस by की फॉर्म में चला गया, जहाँ b क्या है 0, ये क्या बन गया p की वैल्यू, और ये क्या बन जाएगी ऐसे ही q1 की वैल्यू, ये p हो गया ये q हो गया। इनकी लिमिट चेक करेगा वो क्या आ जाएगी 0 0। तो इसके लिए क्या लिख लेगा, उसको कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएगा, रूट निकाल लेगा, उनकी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बता देगा। दूसरा केस है जब क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा 2 4। हमने पहले पढ़ा था कि अगर क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ना हो तो मैं उसे ट्रांसफॉर्म करके नए सिस्टम में रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ, सच दैट x के फैक्टर में से तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, y के फैक्टर में से 4, और उसे नई कोऑर्डिनेट देगा एक्साई और ईटा। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही सोल्व होगा। ठीक है, देखो dx/dt क्या हो जाएगा dxi/dt, y क्या हो जाएगा dy/dt इज इक्वल टू deta/dt। अब dxi/dt इज इक्वल टू ax प्लस by की फॉर्म में वाली इक्वेशंस थी ना उसके पास, क्या इक्वेशन थी मेरे पास 8x माइनस वाई स्क्वायर 8 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास अभी क्या है xi प्लस 2 माइनस यहाँ क्या था वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या ईटा प्लस 4 तो उसका स्क्वायर, यहाँ से dxi/dt निकाल लिया। सिमिलरली क्या निकाल सकता है dy/dt निकाल सकता है, फिर वो सिस्टम बन जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी, q की वैल्यू निकल जाएगी, लिमिट चेक करेगा, सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम लेकर चलेगा और वहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, कर सकते हैं खुद। न्यूमेरिकल है, कंसिडर द नॉन लीनियर सिस्टम dx/dt इक्वल टू दिस dy/dt। देखो साफ साफ तरह नॉन लीनियर है, क्योंकि अगर लीनियर होता तो सिर्फ 4x प्लस 2y मिलता, ये टर्म नहीं मिलती। ऐसे ही यहाँ x प्लस 6y मिलता है, ये टर्म नहीं मिलती। इसका मतलब ये p1 की वैल्यू और ये इसकी वैल्यू q1 की। कह क्रिटिकल पॉइंट का नेचर डिस्कस करो। तो सबसे पहले तो इनकी लिमिट चेक करेगा p1/√x² प्लस वाई स्क्वायर, सिमिलरली q1/√x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर 0 0 आ गई तो फिर तो कोरस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम चेक कर देगा। हेयर द नॉन लीनियर सिस्टम टर्म्स आर, p1 और q1 निकाल लिया, p1x/√x² प्लस वाई स्क्वायर, p1 की वैल्यू -4x, y रख दी, डिवाइड बाय √x² प्लस वाई स्क्वायर, y को पुट कर दिया mx। अब यहाँ y की जगह mx पुट करूँ तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा x² और साथ में क्या आ जाएगा m। ये देखो 4mx² डिवाइड बाई यहाँ x बाहर निकला है, अंदर क्या बच जाएगा 1 + m², नेगेटिव का साइन भी आएगा, इज इक्वल टू लिमिट। अब देखो एक x से एक x तो कट गया, 4mx/1 + m² है। अब x² 0 टेंड करा दो, जैसे ही 0 टेंड कराओगे तो इसकी लिमिट क्या आ गई 0। सिमिलरली किसके लिए करा सकते हो q के लिए। अब कह रहे हैं कि दोनों की लिमिट कैसी आ गई 0 आ गई, p1 और q1 कैसे हैं कंटिन्यूस है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो सिस्टम है वो कैसा ऑलमोस्ट लीनियर है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम लिखा, उसके रूट निकाले, दोनों रूट कैसे हैं रियल हैं। देखो इसे सोल्व करूँगी तब भी पॉजिटिव टर्म आएगी, इसे सोल्व करूँगी तब भी पॉजिटिव टर्म आएगी। रियल है, अनइक्वल हैं, लेकिन कैसे हैं सेम साइन के हैं, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा नोड बन जाएगा। ठीक है, उसने लिखा है कि द फॉलोइंग थ्योरम गिवन बाय द रशियन मैथमेटिशियन, जो आगे थ्योरम आएगी वो रशियन मैथमेटिशियन ने दी थी, एंड लिपनव हेल्प्स अस टू ड्रॉ कंक्लूजन। अब तक जो पहले हमने नोट पढ़ा उसने सिर्फ ये बताया था कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा बनेगा, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। आगे क्या कह रहा है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द गिवन ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम, की वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करना है। देखो कह रहा है अंडर द हाइपोथेसिस condition of almost linear system the following conclusion hold regarding stability of the point of almost linear system कैसा आना चाहिए almost linear। अब करेक्ट फॉर बोथ द रूट्स आर λ1 एंड λ2 आर रियल एंड नेगेटिव, वो रियल हैं और नेगेटिव हैं, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल, या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं विद रियल पार्ट कैसा होना चाहिए नेगेटिव, तब तो क्रिटिकल पॉइंट कैसा बन जाएगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है λ1 λ2 हैं पॉजिटिव हैं और रियल हैं, पॉजिटिव है रियल है, चाहे वो इक्वल हो चाहे अनइक्वल, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो विद रियल पार्ट क्या हो पॉजिटिव, तब क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा अनस्टेबल। देखो नेगेटिव होना चाहिए, चाहे वो रूट्स नेगेटिव हों, बराबर हों, अलग हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में रियल पार्ट नेगेटिव हो, तब तो क्या बनेगा वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स रूट भी पॉजिटिव है, बराबर हों अलग अलग हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में भी रियल पार्ट पॉजिटिव हो, तब क्या बन जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, इफ़ रूट्स ऑफ लीनियर सिस्टम आर प्योरली इमेजिनरी, अगर वो प्योरली इमेजिनरी बन जाए, ऑल दो 0 0 इज अ स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट फॉर द लीनियर सिस्टम 4, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी अ स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट फॉर द ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम 1, कि वो अगर 0 0 है वो क्रिटिकल पॉइंट है फोर्थ के लिए, अगर प्योरली इमेजिनरी है तब तो वो क्या बन जाता है स्टेबल, लेकिन फर्स्ट के लिए स्टेबल होना फिर उसका कोई ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि k1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, बेस का स्क्वायर यानी c3 स्क्वायर प्लस c4 स्क्वायर, यही k1 था मेरे पास। तो कोस पाई आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी माइनस c3 बाई k1, ठीक है। और दूसरी ट्राइंगल जब लेकर चलेगा, ऐसे ही एक ट्राइंगल लेकर चलेगा और यहाँ क्या एंगल लेकर चलेगा फाई 2, ये क्या हो जाएगा उसके पास k2, ये है माइनस c6 और ये से क्या लेकर चलेगा c5, ठीक है, c3 c4 c5 c6, लेकिन साइन क्या है उल्टे। अब जब यहाँ साइन फाई 2 निकालेगा वो क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो माइनस c6 बाई k2। यहाँ से इसी ट्राइंगल से k2 की वैल्यू वेरीफाई हो रही है c5 स्क्वायर c6 स्क्वायर, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव का तो स्क्वायर में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वी में नाउ कंसिडर्ड, अब क्या करेगा y बाई एक्स कर देगा, तो ई अल्फा टी से ई अल्फा टी कट जाएगा, k2 कोस बीटा टी प्लस फाई 2 बचेगा और k1 कोस बीटा टी प्लस फाई 1 बच जाएगा, ठीक है। एज्यूमिंग दैट इज k2 बाई k1 को उसने क्या नाम दे दिया है k, ठीक है, और फाई 3 को क्या नाम दिया फाई 1 माइनस फाई 2, सपोज है ये अपनी तरफ से दिया है। तो y बाई एक्स, इसकी जगह तो क्या लिख दिया k कोस ऑफ बीटा टी प्लस, यहाँ क्या आना था फाई 2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, फाई 2 इधर ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 3, डिवाइड बाय वाली टर्म एज इट इज़ है। अब के एज इट इज़, इसके अंदर क्या कर दिया, कोस ऑफ बीटा टी प्लस फाई को तो 1 मान लिया और फाई 3 को 1, तो कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, डिवाइड बाय टर्म एज इट इज़ है। अब इसे क्या कर देगा, दोनों के नीचे अलग अलग कर देगा, तो कोस बीटा टी फाई से कट जाएगा, यहाँ से तो बचेगा कोस ऑफ फाई 3, और यहाँ साइन बाई कोस क्या बन जाएगा टेंजेंट, ये साइन एज इट इज चल रहा है, ये क्या बन जाएगी 6। लेकिन कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो, प्रोवाइडिंग दैट कि कोस ऑफ बीटा टी प्लस फाई 1 कैसा है, नॉन जीरो, एज अ रिजल्ट ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व इन इक्वेशन 5। जो इक्वेशन 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक ये कैसे होते हैं फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो एंगल ऐड करते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी कंक्लूड दैट की जो लिमिट है वो कैसे आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सेम फंक्शंस बन जाएंगे। सो जो पाथ है वो एंटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर लिमिट इसकी 0 आती सपोज या फाइनाइट आती तब तो वो एंटर भी करता। तो इनफैक्ट द पाथ अप्रोच 0 0 इन स्पाइरल लाइक मैनर वाइंडिंग अराउंड 0 0 इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, तो वो कैसा बन रहा है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ये तो कब कौन सा केस था, जब अल्फा लेस देन 0 था। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो सिचुएशन तो सेम रहेगी, लेकिन टी टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ना रहकर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और क्या बन जाएगा अनस्टेबल, और डायग्राम क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। इसे नेक्स्ट थ्योरम आप लोग खुद पढ़ेंगे, इसी तरह से प्रूव कर रखी। सेकेंड कह रहा कि इन दिस केस ऑल पॉसिबल कंडीशंस आर कंसिडर्स, सिर्फ कौन सी छोड़ देगा, जो फर्स्ट केस में डिस्कस कराया। लैम्डा लेस देन 0 है तो जनरल सोल्यूशन निकालें रिपीटेड रूट्स के लिए, c1 a की पावर लैम्डा टी, c2 a1 t प्लस a2। सिमिलरली सेकंड में क्या हो जाएगा b1 t प्लस b2, जिसे क्या नाम देगा वो फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है, वेयर a और b कैसे हैं डेफिनेट है, c1 c2 कैसे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और b1 बाई a1 को क्या नाम देगा b बाई a। अब मान कर चलेगा कि c2 क्या हो जाए 0, अगर c2 0 जाएगा तो पीछे वाले टर्म 0, सिर्फ ये बचेगा c1 a और c1 b वाली टर्म्स, ये क्या बन गया फिफ्थ। अब c1 लेस देन 0 है, सोल्यूशन 5 ही किसे रिप्रेजेंट करेगा, हाफ लाइन पाथ्स को। ऑल्सो सिंस लैम्डा लेस देन 0 बोथ ऑफ दीज हाफ लाइन पाथ एंटर भी कर जाएंगी, सॉरी अप्रोच कर जाएंगे जब t टेंड्स टू क्या करेगा इन्फिनिटी। अब अगर y बाई एक्स निकालो तो यहाँ से c1 से c1 कट जाएगा, इसकी पावर लैम्डा टी से क्या बचेगा b बाई a, और b बाई a कह रहा है बोथ ऑफ दीज लाइन्स एंटर 0 0 विद द स्लोप b बाई a, ठीक है। अब दूसरा केस है, अगर c2 और c1 दोनों ही कैसे हो जाए नॉन जीरो हो जाए, तो जनरल सॉल्यूशन जो था फोर्थ में वो अब लीनियर लाइंस को ना रिप्रेजेंट करके नॉन रेक्टिलिनियर पाथ्स को रिप्रेजेंट करेगा लैम्डा लेस देन 0। सो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी में जैसे ही t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊं तो x किसे अप्रोच कर जाएगा 0 को, और यहाँ भी अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊं तो y किसे अप्रोच कर जाएगा 0 को। यहाँ भी t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x अप्रोचेस टू 0, t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y अप्रोचेस टू 0, ठीक है। दस द नॉन रेक्टिलिनियर पाथ डिफाइंड बाय फोर्स क्या कर जाएंगी अप्रोच कर जाएंगी, क्योंकि दोनों की लिमिट कैसी आ गई है 0 0। ऑल्सो सिंस, अब इस केस में y बाई एक्स चेक करो तो y डिवाइड बाई क्या कर देगा x, ये देखो y डिवाइड बाई x कर दिया। अब पूरे के पूरे सिस्टम को c2 e की पावर लैम्डा t से डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो c1 b डिवाइड बाई c2 और e की पावर लैम्डा t से कट गया, प्लस यहाँ c2 कट गया, e की पावर लैम्डा t कट गया, ये बच गया b2 प्लस b1t, सेम ही है, सेम यहाँ c1 a डिवाइड बाई c2 e की पावर लैम्डा t कट जाएगी, प्लस c2 e की पावर लैम्डा t कट जाएगा, यहाँ से बचेगा a1t प्लस a2,
अब अगर y बाई एक्स पर लिमिट d टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाएगा तो यहाँ से सिर्फ एक ही टर्म बचेगी उसके पास b1 बाई a1, जिसे क्या नाम देगा वो b बाई a की फॉर्म में। दस ऑल नॉन रेक्टिलिनियर पाथ एंटर 0 0 विद लिमिटिंग स्कोप क्या है उसका b बाई a है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्रिटिकल पॉइंट क्या बन जाएगा नोड, जो कैसा बनेगा स्टेबल, और ये बना रखा है ये नॉन रेक्टिलिनियर पाथ है जो क्या करनी है एंटर भी करेंगी। लैम्डा ग्रेटर दैन इक्वल टू वाली सिचुएशन सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ एरो रिवर्स हो जाएंगे और टी की से अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी। ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम यानी लीनियर सिस्टम नहीं मिलेगा। कह रहा लेट द ओरिजिन ऑफ 0 0 बी एन आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर सिस्टम। ये नॉन लीनियर सिस्टम लेकर चला, देखो डी एक्स बाई डी टी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये नॉन लीनियर टर्म ऐड हो गई है पी वन एक्स वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई प्लस क्यू वन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इनमें ए बी सी डी जो है वो रियल कांस्टेंट है सच दैट वही कंडीशन ए डी माइनस बी सी कैसा आना चाहिए नॉन ज़ीरो। ठीक है, द फंक्शन p1 एंड q1 हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर ऑल पॉइंट्स एंड आर सच दैट कि लिमिट एक्स वाई किसको अप्रोच करे 0 0 को, तो p1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 आई, और लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 q1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा है 0। तो तब कह सकते हो कि जो नॉन लीनियर सिस्टम है वो कैसा ऑलमोस्ट लीनियर है। अगर p1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और q1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की लिमिट क्या आ जाए 0 0, तब ये सिस्टम क्या बन जाएगा ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम। हेयर p1 एंड q1 रिप्रेजेंट नॉन लीनियर टर्म्स और इन्हें क्या कहा जाता है परटर्बेशन। ठीक है, अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक ऑटोनोमस सिस्टम भी मिलेगा मेरे पास लीनियर सिस्टम, जिसमें p1 और q हटा दूँ मैं। ये द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम इज ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई। यहाँ से p1 हट गया, यहाँ से क्या हट गया q1। अब ये सोल्व करना तो बिल्कुल वैसे ही आता है। कह रहा है द फॉलोइंग थ्योरम एनेबल अस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट एन ऑलमोस्ट लीनियर प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कोरस्पॉन्डिंग प्लेन ऑटोनोमस। क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम को तो हम पढ़ चुके हैं, जो थ्योरम वहाँ अप्लाई हुई थी वही यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। ये देखो सबसे पहले क्या है लेट द, यहाँ तक तो सेम डेफिनेशन लिखी हुई है थ्योरम के अंदर कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये नॉन लीनियर सिस्टम है, ये उसके पास नॉन ज़ीरो आना चाहिए, पहली कंडीशन इनकी लिमिट ज़ीरो आ जानी चाहिए, तो जो कोरस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम बनता है ये। ठीक है, अब इसके लिए रूट्स पक्का बनते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बना के आए पीछे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी द रूट्स ऑफ द एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस दैट द फॉलोइंग कंक्लूजन होल्ड फॉर नॉन लीनियर प्लेन ऑटोनोमस। अब इसके भी दो केस हैं, कुछ केसेस में तो सेम रिजल्ट हैं। केस फर्स्ट है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द गिवन नॉन लीनियर सिस्टम वन ऑफ द सेम टाइप एज दैट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम। सेम टाइप का है सच दैट कि देखो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 रियल हों अनइक्वल हों सेम साइन के हों तब क्या बनेगा नोड। लैम्डा 1 लैम्डा 2 रियल हों अनइक्वल हों अपोजिट साइन हो तब क्या बनेगा सैडल पॉइंट। अगर दोनों रियल हैं इक्वल हैं तब क्रिटिकल पॉइंट क्या बन जाएगा नोड। किस पॉइंट को छोड़कर जब ए डी बराबर है लेकिन नॉन ज़ीरो और बी और सी कैसे हैं ज़ीरो। लैम्डा 1 लैम्डा 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो नॉन ज़ीरो रियल पार्ट यानी कि प्योरली इमेजिनरी नहीं है तब क्या बनेगा स्पाइरल पॉइंट। अब केस सेकंड है जब सेम नहीं बनता। केस सेकंड द क्रिटिकल पॉइंट ओ 0 0 ऑफ द सिस्टम वन इज नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम टाइप एज दैट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम। इस केस में देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर हैं, ये नॉन ज़ीरो है ये ज़ीरो है, तब तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा या तो नोड बनेगा या फिर क्या बनेगा स्पाइरल पॉइंट। सेकंड में क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्योरली इमेजिनरी हो जाएं तब क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा या तो सेंटर बनेगा या फिर क्या बनेगा स्पाइरल पॉइंट। वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स रूट भी पॉजिटिव में बराबर हों अलग अलग हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में भी रियल पार्ट पॉजिटिव हो तब क्या बन जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, इफ रूट्स ऑफ लीनियर सिस्टम आर प्योरली इमेजिनरी, अगर वो प्योरली इमेजिनरी बन जाए ऑल दो 0 0 इज अ स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट फॉर द लीनियर सिस्टम 4 बट इट इज़ नॉट नेसेसरी अ स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट फॉर द ऑलमोस्ट लीनियर सिस्टम 1 कि वो अगर 0 0 है वो क्रिटिकल पॉइंट है फोर्थ के लिए। अगर प्योरली इमेजिनरी है तब तो वो क्या बन जाता है स्टेबल, लेकिन फर्स्ट के लिए स्टेबल होना फिर उसका कोई ज़रूरी नहीं है पॉइंट। अब केस सेकंड है जब सेम नहीं बनता। केस सेकंड द क्रिटिकल पॉइंट ओ 0 0 ऑफ द सिस्टम वन इज नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम टाइप एज दैट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम। इस केस में देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर हैं, ये नॉन ज़ीरो है ये ज़ीरो है, तब तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा या तो नोड बनेगा या फिर क्या बनेगा स्पाइरल पॉइंट। सेकंड में क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्योरली इमेजिनरी हो जाएं तब क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा या तो सेंटर बनेगा या फिर क्या बनेगा स्पाइरल पॉइंट। 8x - y² 8 × x की वैल्यू मेरे पास अभी क्या है xi + 2
माइनस यहाँ क्या था वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या ईटा प्लस 4 तो उसका स्क्वायर, यहाँ से डी एक्स वाई बाई डी टी निकाल लिया। सिमिलरली क्या निकाल सकता है, डी वाई बाई डी टी निकाल सकता है। फिर वो सिस्टम बन जाएगा, यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएगी, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, लिमिट चेक करेगा, सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम लेकर चलेगा और वहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, कर सकते हैं खुद।